क्या होता है जब कोई नया, एकदम असाधारण स्टील अंदाजे से नहीं बल्कि विज्ञान की बहुत ही गहरी समझ से डिजाइन किया जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जहां हम देखेंगे कि कैसे भौतिकी के सिद्धांतों से एक चमत्कारी स्टील बनाया गया। तो चलिए इस कमाल की धातु को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 10 करोड़ वर्ग मीटर का इंटरफेस। ये किसी वैज्ञानिक चमत्कार जैसा लगता है, और सही मायनों में यहीं से हमारी ये दिलचस्प कहानी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल परफेक्ट स्टील माइक्रोस्ट्रक्चर बनाने की कोशिश से। वैज्ञानिकों के पास एक जबरदस्त प्लान था जो कागज पर तो हर लिहाज से एकदम सही लग रहा था, लेकिन विज्ञान की दुनिया में, जैसा हम जानते हैं, कभी-कभी सबसे सटीक योजनाएं भी हमें चौंका देती हैं। देखिए, ये योजना कितनी तार्किक थी। वैज्ञानिकों ने एक आदर्श स्टील कंपोजिट बनाने के लिए ये कदम उठाए थे। हर स्टेप का एक साफ मकसद था, एक ऐसा स्टील बनाना जो मजबूत भी हो और बहुत ज्यादा टफ भी। कागज पर तो ये स्टील किसी जादू की तरह लग रहा था। इसमें वो सारे गुण थे जो इसे बेहतरीन बना सकते थे। बहुत ही फाइन बनावट, स्ट्रेस झेलने की जबरदस्त क्षमता, और कोई भी कमजोर कण नहीं। ऐसा लग रहा था कि इसमें तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, लेकिन जब इस स्टील को असल में बनाया और परखा गया तो नतीजे उम्मीद से बिल्कुल ही अलग थे। और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ये एक बहुत बड़ा झटका था। शुरुआती डिजाइन पूरी तरह से फेल हो गया था। स्टील इतना भंगुर निकला कि इंजीनियरिंग में उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो सकता था। अब ये एक ऐसी पहेली बन गई थी जिसे सुलझाना ही था। इस नाकामी के बाद अब शुरू हुई असली जासूसी। वैज्ञानिकों को उस छिपे हुए कारण को ढूंढना था जिसकी वजह से ये शानदार प्लान फेल हो रहा था, और इसका जवाब एक बहुत ही बारीक और अनदेखे वैज्ञानिक सिद्धांत में छिपा था। इस पूरे रहस्य का सबसे बड़ा सुराग था T0 कर्व। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी सीमा है, एक ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जिसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया अपने आप रुक जाती है। हुआ ये कि ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम कर रहा था। हर नई बेनाइट प्लेट अपने आसपास के ऑस्टेनाइट को कार्बन से भर देती थी। ये प्रक्रिया चलती रहती, ऑस्टेनाइट में कार्बन बढ़ता रहता, और जैसे ही कार्बन का लेवल T0 सीमा से टकराता, बस उसी पल सब कुछ ठप हो जाता। इस अधूरी प्रक्रिया का नतीजा बहुत ही खतरनाक था। स्टील की बनावट में ऑस्टेनाइट के बड़े बड़े अस्थिर टुकड़े छूट गए जो पूरी तरह से बदल ही नहीं पाए थे, और यही टुकड़े स्टील के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। ये उपमा पूरी कहानी बयां कर देती है। संरचना में एक ईंट, जब भी स्टील पर जोर पड़ता, ये बचे हुए ब्लॉक अचानक भंगुर मार्टेनसाइट में बदल जाते। ये कुछ ऐसा था जैसे किसी मजबूत दीवार में एक कच्ची ईंट रख दी हो, और ये स्टील की टफनेस के लिए विनाशकारी था। तो जैसे ही समस्या की असली जड़ पकड़ में आई, कहानी उस अरे वाह वाले पल की तरफ मुड़ गई जहां गहरी समझ एक शानदार समाधान को जन्म देती है। असल में प्रॉब्लम को समझना ही आधे से ज्यादा सल्यूशन था। वैज्ञानिकों ने इस T0 सीमा की गुत्थी को सुलझाने के लिए 3 बहुत ही शानदार सिद्धांत आधारित बदलाव किए। उन्होंने कार्बन कम किया, मिश्र धातु में थोड़ा फेरबदल किया, और रूपांतरण का तापमान भी नीचे ले आए। और नतीजे हैरान कर देने वाले थे। पहले की वो समस्या वाली बनावट जहां मोटे मोटे ब्लॉक थे, अब एक खूबसूरत और आदर्श संरचना में बदल चुकी थी, जिसमें महीन प्लेटें और उनके बीच ऑस्टेनाइट की पतली स्थिर परतें थीं। अब कागज पर मिली इस जीत को असल दुनिया में साबित करने का वक्त था। इस नए स्टील को इसकी सबसे कठिन परीक्षा से गुजारा गया, रेलवे पटरियों पर, ये देखने के लिए कि ये असल में कितना दमदार है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, -100 डिग्री सेल्सियस। ये टफनेस में एक जबरदस्त सुधार था। पुराने डिजाइन के मुकाबले पूरे 200 डिग्री का फर्क। ये इस बात का सबूत था कि नया तरीका कितना कामयाब रहा। तो ये नई रेल इतनी बेहतर क्यों थी? देखिए, आम रेल की बनावट ऐसी होती है कि दरार को एक सीधा रास्ता मिल जाता है, लेकिन इस नई बेनाइटिक रेल की नैनो बनावट किसी भूल भुलैया की तरह है जो हर दरार का रास्ता बार बार मोड़ देती है, और यही चीज इसे स्वाभाविक रूप से कहीं ज्यादा सख्त बनाती है। और असल दुनिया के परीक्षण ने तो इस पर मुहर ही लगा दी।
भारी ट्रैफिक के बाद जहां आम रेल बुरी तरह घिल गई थी, वहीं नई बेनाइटिक रेल पर कोई खास असर नहीं पड़ा। ये इसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस का जीता जागता सबूत था। और ये कामयाबी सिर्फ टेस्ट ट्रैक तक ही नहीं रुकी। दुनिया के सबसे व्यस्त रेल रूट्स में से एक चैनल टनल में इन पटरियों ने 1 अरब ग्रॉस टन से ज्यादा का ट्रैफिक झेला, वो भी बिना किसी खास मरम्मत के। ये एक असाधारण उपलब्धि थी। इस खोज का असर सिर्फ एक नए मिश्र धातु तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसने मटेरियल डिजाइन के लिए एक पूरी तरह से नया रास्ता खोल दिया था। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि कार्बाइड मुक्त बेनाइटिक स्टील का ये नया वर्ग कितना खास है। ये मजबूती और सख्ती दोनों का एक ऐसा दुर्लभ और बेहतरीन कॉम्बिनेशन देता है जो इसे दूसरे हाई स्ट्रेंथ स्टील से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। और इस डिजाइन का जादू सिर्फ रेल तक ही सीमित नहीं रहा। ऑटोमोटिव पार्ट से लेकर कास्ट आयरन तक इस सिद्धांत ने कई सफल एप्लीकेशंस को जन्म दिया है, जो इसकी जबरदस्त उपयोगिता को दिखाता है। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब हम समस्याओं को सिर्फ सतही तौर पर नहीं, बल्कि उनके मूल वैज्ञानिक सिद्धांतों के स्तर पर समझते हैं, तो हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। ये हमें एक प्रेरक सवाल के साथ छोड़ जाती है। भविष्य में विज्ञान के बुनियादी नियमों को समझकर और क्या-क्या चमत्कार किए जा सकते हैं।